हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। असेसमेंट ईयर 25-26 की इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग तब तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक आप अपनी आईटीआर को वेरीफाई नहीं कर लेते। नो रिफंड विदाउट वेरीफाई आईटीआर। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके किसी इनकम पे टीडीएस कट चुका है और आप उसका रिफंड लेने के लिए अपनी आईटीआर को फाइल करने वाले हो तो आपको रिफंड तब तक इशू नहीं होगा जब तक कि आपकी आईटीआर सक्सेसफुली वेरीफाई नहीं हो जाती है। तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय आपकी आईटीआर को वेरीफाई करने के लिए दो मेथड्स यहाँ पे अवेलेबल कराए गए हैं। पहला जो मेथड है वो है ई वेरिफिकेशन का। जिस समय आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कर रहे हैं उसी टाइम पे आप अपनी आईटीआर को वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ई वेरिफिकेशन में भी आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला तो होता है इंस्टेंट वेरिफिकेशन, मतलब कि आप आईटीआर को बाद में ना वेरीफाई करके आप इमीडिएटली यदि वेरीफाई करते हो तो उसको इंस्टेंट वेरिफिकेशन कहते हैं। सेकेंड ऑप्शन होता है कि आप यदि तुरंत अपनी आईटीआर को ई वेरीफाई नहीं करना चाहते हैं तो आप उसको बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी टाइम लिमिट है 30 डेज की। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ई वेरीफाई के लिए आपको इनकम टैक्स पोर्टल खुद रिकमेंड करता है कि इंस्टेंट ई वेरिफिकेशन आप कर सकते हैं। इसके बाद ई वेरीफाई लेटर का ऑप्शन होता है कि आप अपनी आईटीआर को इस वक्त सबमिट तो आप कर सकते हो, लेकिन आप इसको 30 डेज के अंदर ई वेरीफाई आप कर लोगे। और सेकेंड मेथड है वो है फिजिकल वेरिफिकेशन का, जिसमें कि आप आईटीआर की एक्नॉलेजमेंट प्रिंट आउट करके और उसको आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आप सेंड करते हो तो आपकी जो वेरिफिकेशन होती है वो डिपार्टमेंट के एंड से होती है। तो दोस्तों मान लीजिए कि आपने ई वेरीफाई नाउ पे क्लिक कर दिया और अपनी आईटीआर को आपने वेरीफाई कर दिया तो आपकी आईटीआर सक्सेसफुली फाइल्ड हो जाएगी। लेकिन यदि आपने ई वेरीफाई पे क्लिक कर दिया तो उस केस में आप अपनी आईटीआर को कहाँ पे जाकर के ई वेरीफाई करेंगे, क्योंकि आपको ये वाला जो पेज है वो आपको दोबारा नहीं दिखेगा। दोस्तों यदि आप अपनी आईटीआर को बाद में ई वेरीफाई करना चाहते हैं तो उस केस में आपको ई फाइल वाले सेक्शन में आना है, इनकम टैक्स रिटर्न वाले सेक्शन में जाना है और यहाँ पर आपको ई वेरीफाई रिटर्न्स का ऑप्शन दिखेगा। यही से ही आप अपनी आईटीआर को फाइंड आउट कर सकते हो जो कि आपने लेटर ऑन पे क्लिक करके छोड़ रखा था। दोस्तों यदि आप अपनी आईटीआर को बाद में ई वेरीफाई करना चाहते हैं तो उस केस में आपको ई फाइल वाले सेक्शन में आना है, इनकम टैक्स रिटर्न वाले सेक्शन में जाना है और यहाँ पर आपको ई वेरीफाई रिटर्न्स का ऑप्शन दिखेगा। तो आप जैसे ही यहाँ पे ई वेरीफाई रिटर्न्स पे आप क्लिक करेंगे आपकी आईटीआर की डिटेल्स आ जाएगी और दोस्तों आप जो है राइट हैंड साइड कॉर्नर में 3 डॉट्स पे क्लिक करके आप अपनी आईटीआर को ई वेरीफाई कर सकते हैं। तो आपको अपनी आईटीआर इंस्टेंट ई वेरीफाई करनी है या फिर आपको लेटर ऑन करना है लेकिन 30 डेज के अंदर करना है, तो आपके पास क्या क्या डिफरेंट ऑप्शंस इनकम टैक्स के पोर्टल्स पे अवेलेबल होते हैं आईटीआर को ई वेरीफाई करने के लिए, तो उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो मेथड है आईटीआर को ई वेरीफाई करने के लिए वो है आधार ओटीपी। इसमें आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगी, आप इंटर करके अपने आईटीआर को ई वेरीफाई कर सकते हैं। मेक श्योर करें कि आपका जो आधार है वो आपके पैन से लिंक होना चाहिए और दूसरा है कि आपका मोबाइल नंबर भी उस आधार के साथ रजिस्टर होना चाहिए और वो नंबर आपका वर्क करना चाहिए क्योंकि उसी नंबर पे ओटीपी जाएगी। दोस्तों जो आधार ओटीपी जनरेट होती है उसकी वैलिडिटी 15 मिनट्स की होती है। फॉर द टाइम बीइंग यदि आप उस ओटीपी को इंटर नहीं कर पाए तो आप बाद में भी 15 मिनट्स के अंदर आप उसको इंटर करके अपनी आईटीआर को वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि आधार ओटीपी में आपको दो ऑप्शन मिलता है। पहला ऑप्शन है कि तुरंत आप इंटर कर दीजिए या दूसरा ऑप्शन होता है कि आपके पास आधार ओटीपी पहले से अवेलेबल है तो आप उसको इंटर करके ई वेरीफाई कर सकते हैं। सेकेंड यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जिसको डीएससी भी कहते हैं, ऐसे पर्सन जिनके ऊपर की ऑडिट एप्लीकेबल है या फिर जो कंपनीज हैं ये जनरली डीएससी के थ्रू अपनी आईटीआर को ई वेरीफाई करती हैं। जो रिमेनिंग टैक्स पेयर्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, एचओएफ हैं या फिर और कोई पर्सन्स हैं तो वो डीएससी के थ्रू भी कर सकते हैं और ईवीसी कोड के थ्रू कर सकते हैं, आधार ओटीपी के थ्रू भी कर सकते हैं। इसके बाद है ईवीसी कोड यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के थ्रू भी आप अपनी आईटीआर को ई वेरीफाई कर सकते हैं। तो ईवीसी कोड जनरेट करने के लिए आपको पास काफी सारे ऑप्शन होते हैं। आप नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, बैंक अकाउंट के थ्रू, डीमेट अकाउंट के थ्रू और एटीएम के थ्रू भी ईवीसी कोड को जनरेट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ईवीसी कोड जनरेट करने के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का ध्यान रखना है। सबसे पहला तो ये है कि आपका जो बैंक अकाउंट है जो कि आपने इनकम टैक्स के पोर्टल पे ऐड किया हुआ है
उस बैंक अकाउंट में आपका पैन नंबर जो है लिंक होना चाहिए। और दूसरा ये कि ये बैंक अकाउंट आपका ई फाइलिंग पोर्टल पे प्री वैलिडेटेड होना चाहिए। ठीक उसी तरीके से दोस्तों बैंक अकाउंट के थ्रू भी यदि आप ईवीसी कोड को जनरेट कर रहे हैं तो उस केस में भी आप मेक श्योर करें कि आपका बैंक अकाउंट प्री वैलिडेटेड हो और आपके पैन से लिंक हो। डीमेट अकाउंट के थ्रू भी आपका सेम रूल अप्लाई होता है और बैंक एटीएम के थ्रू भी आपकी ये सेम रूल अप्लाई होती है। तो जितने भी ऑप्शन आपको हमने बताया वो इनकम टैक्स के पोर्टल पे आपको अवेलेबल होते हुए दिखेगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम आधार ओटीपी के बारे में बात कर रहे थे, तो आपको इस बॉक्स पे चेक करके आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको ये प्रॉम्प्ट करेगा, तो यहाँ पर आपको आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल्स जनरेट आधार ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगी और आप उसको इंटर करके आईटीआर को ई वेरीफाई कर सकते हैं। अब मैंने आपको ये बताया था कि आप मान लीजिए कि इस ओटीपी को आपने तुरंत इंटर नहीं किया, आप बाद में इंटर करना चाहते हैं, आपको 15 मिनट्स का टाइम मिलता है। तो यहाँ पे आपको ओटीपी इंटर करनी है, देन आपको कंटिन्यू पे क्लिक करके इसको ई वेरीफाई कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे जो ईवीसी कोड का हमने ऑप्शन दिखाया था वो आप नेट बैंकिंग के थ्रू, बैंक अकाउंट के थ्रू, डीमेट अकाउंट के थ्रू आप इसको जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपने इन तीनों मेथड से अपना ईवीसी कोड जनरेट कर लिया है, ठीक है, और आप अपनी आईटीआर को मान लीजिए कि उस समय ई वेरीफाई आप नहीं कर पा रहे हैं ईवीसी कोड इंटर करके, तो भी आपको 72 आवर्स का यहाँ पे वैलिडिटी मिलता है इस ईवीसी कोड के लिए। तो आप अगले 3 दिन के अंदर भी अपनी आईटीआर को इस ईवीसी कोड से ई वेरीफाई कर सकते हैं। तो आपको सिंपली नीचे वाला जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है कि आई ऑलरेडी हैव एन इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड इंटर ईवीसी। यहाँ पे इंटर करने के बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और आपकी आईटीआर सक्सेसफुली ई वेरीफाई हो जाएगी। तो हम लोगों ने ऑनलाइन कैसे आईटीआर को ई वेरीफाई करते हैं उसके कंप्लीट मेथड को हमने समझ लिया। अब दोस्तों यदि आप अपनी आईटीआर को ऑनलाइन ई वेरीफाई नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, आपके पास वो ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, तो आप अपनी आईटीआर को सेंड कर सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, आपकी आईटीआर वहां पे वेरीफाई हो जाएगी। जब आप अपनी आईटीआर को ई वेरीफाई कर देते हैं और आपकी आईटीआर सक्सेसफुली फाइल्ड हो जाती है, तो आपको कुछ इस तरीके का एक्नॉलेजमेंट जनरेट होता है जिसमें कि आपका असेसमेंट ईयर 25-26 लिखा रहेगा, पैन नंबर, आपका नेम, एड्रेस और स्टेटस में आपका फॉर्म नंबर और उसके बाद ई फाइलिंग एक्नॉलेजमेंट नंबर भी यहाँ पे मेंशन रहेगा। यहाँ पे आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम की डिटेल्स आपकी रहती है, ठीक है, कि करेंट ईयर में आपके लॉसेस कितने थे, कितनी टोटल इनकम आपकी है, बुक प्रॉफिट कितना, नेट टैक्स पेबल है, इंटरेस्ट या फीस कितना, टैक्सेस कितना आपने पेड किया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे टैक्स पेबल का मतलब जब प्लस में दिखेगा तो इसका मतलब कि आपको टैक्स का पेमेंट करना है, और यदि माइनस में दोस्तों दिख रहा है तो इसका मतलब आपको रिफंड यहाँ पे इशू किया जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों जो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न जो ऑनलाइन आपने ई वेरीफाई की हुई है उसके देखिए यहाँ पे डेट आएगा, और इसके बाद यहाँ पे आईपी एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब आपकी इनकम टैक्स रिटर्न में आईपी एड्रेस शो होगा कि आपकी आईटीआर किस आईपी एड्रेस से फाइल की गई है। बहुत सारे आईटीआर फाइलर्स जो है, कंसल्टेंट या एडवोकेट्स जो कि आईटीआर को फाइल करते हैं, तो उनके जगह की आईपी एड्रेस अब आपके आईटीआर में दिखने वाली है। कल के डेट में यदि कोई भी प्रॉब्लम आईटीआर में होती है तो ये पर्सन रिस्पॉन्सिबल होंगे। और दोस्तों यहाँ पे वेरीफाइड बाय में आपका नाम आएगा और यहाँ पे आपका पैन नंबर आएगा। इसके बाद आपको सिस्टम जनरेटेड बार कोड भी अब यहाँ पे दिखने वाला है, आप इसको स्कैन करके अपनी डिटेल्स यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये आईटीआर जो कि आप ई वेरीफाई करते हैं, आपको ये एक्नॉलेजमेंट की कॉपी मिलती है, तो आप इसको सीपीसी बेंगलोर यूनिट को सेंड नहीं करेंगे, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे कि जो लोग अपनी आईटीआर को ई वेरीफाई नहीं करते हैं उनके लिए यहाँ पे असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए क्या गाइडलाइंस जारी की गई है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको अपनी एक्नॉलेजमेंट आईटीआर वी फॉर्म को डाउनलोड कर लेना असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि बट नॉट वेरीफाइड इलेक्ट्रॉनिकली। ये जनरली आपका फॉर्म तब जनरेट होता है जब अपनी आईटीआर को आप इलेक्ट्रॉनिकली यानी कि आप अपनी आईटीआर को ई वेरीफाई नहीं करते। तो यहाँ पे देखिए सिंपल कुछ इन्फॉर्मेशन रहेगी, आपका नेम, आपका पैन नंबर और आईटीआर का फॉर्म का नंबर, उसका ई फाइलिंग एक्नॉलेजमेंट नंबर, कौन से सेक्शन में आपने फाइल किया हुआ है, यहाँ पे आपका नेम, सन और डॉटर, और दोस्तों यहाँ पे कैपेसिटी आ जाएगी कि आप जो है इंडिविजुअल हैं, एचयूएफ हैं, क्या है, ये सब डिटेल्स आ जाएगी, और यहाँ पे आपका पैन नंबर आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको इस बॉक्स में जो है सिग्नेचर करना है और यहाँ पर भी आपकी आईपी
एड्रेस जो है मेंशन की रहेगी कि किस आईपी एड्रेस से आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की गई है, और यहाँ पे डेट ऑफ सबमिशन, उसके बाद यहाँ पे सिस्टम जनरेटेड बार कोड और क्यूआर कोड भी आपको दिखने वाला है। तो दोस्तों ये जो एक्नॉलेजमेंट फॉर्म है ये आपको प्रिंट करना है, और जैसे मैंने आपको बताया आपको सिग्नेचर इसी बॉक्स में करना है। मेक श्योर करें कि इसके बाहर कहीं सिग्नेचर आपकी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और आपको जो एड्रेस यहाँ पे दिया गया है वो एड्रेस यहाँ पे दोस्तों मेंशन है कि आपको सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सेंटर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बेंगलुरु 5600 ये पिन कोड है। स्पीड पोस्ट के थ्रू ही आपको सिर्फ इसको भेजना है, और जो आप सिग्नेचर करेंगे उसको आपको ब्लू इंक में साइन करना है। और जैसे ये फॉर्म रिसीव होगा वहां पर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सीपीसी क्या करेगा, ईमेल आईडी पर इसका इंटीमेशन आपको भेजेगा। तो आपकी ईमेल आईडी जो कि ई फाइलिंग पोर्टल पे रजिस्टर्ड है उसी ईमेल आईडी पे आपको ये कंफर्मेशन भेजा जाएगा, और जैसे ही आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा आईटीआर का दोस्तों, उसका एक्नॉलेजमेंट आप जो है ई फाइलिंग पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्नॉलेजमेंट एक प्रूफ होती है कि आपकी आईटीआर सक्सेसफुली फाइल्ड हो चुकी है। तो दोस्तों आईटीआर वेरिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग इसको नज़रअंदाज कर देते हैं जिसकी वजह से उनकी आईटीआर प्रोसेसिंग में नहीं जाती है, आईटीआर इनवैलिड हो जाती है, उसकी वजह से उनके रिफंड वगैरह इशू नहीं हो पाते हैं। तो दोस्तों इस रूल को आप फॉलो करें और अपनी आईटीआर को वेरीफाई करें टाइम लिमिट के अंदर। आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगे लाइक शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।